संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। फिशरीज इंस्पेक्टर मत्स्य निरीक्षक की सिलेबस का यह चैप्टर 17 है, फिश फार्मेकोलॉजी। इसके अंतर्गत दिए हुए सभी टॉपिक्स पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इसे समझते हैं। पहला टॉपिक है भेषज विज्ञान का परिचय, इतिहास, महत्व, शर्तें, परिभाषाएं, दवा विकास, स्क्रीनिंग, नामकरण, मछलियों में भेषज विज्ञान का दायरा इत्यादि के संबंध में हम बात करेंगे। नीचे परिचय से शुरुआत करते हैं। भेषज विज्ञान, भेषज विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? भेषज विज्ञान को फार्मेकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। परिचय: भेषज विज्ञान दवाओं और जीवित जीवों पर उनके प्रभावों का अध्ययन है। इतिहास: प्राचीन काल से औषधीय पौधों का उपयोग, आधुनिक भेषज विज्ञान का विकास 19वीं और 20वीं सदी में हुआ है। किस सदी में हुआ है? 19वीं और 20वीं सदी में भेषज विज्ञान का विकास हुआ है। महत्व: मछली के रोगों के उपचार, स्वास्थ्य प्रबंधन और जलीय कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। शर्तें और परिभाषाएं: फार्मेकोकाइनेटिक्स शरीर में दवा का संचलन से संबंधित है। फार्मेकोडायनामिक्स शरीर पर दवा के प्रभाव से संबंधित है। खुराक विषाक्तता: मछलियों में भेषज विज्ञान का दायरा जलीय कृषि, मत्स्य पालन और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में दवाओं के उपयोग और प्रभाव तक भेषज विज्ञान का दायरा है। नेक्स्ट है दवा विकास, ड्रग डेवलपमेंट। लक्ष्य पहचान: रोगों के उपचार के लिए विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान। दवा खोज: संभावित दवाओं की खोज और संश्लेषण। प्रीक्लिनिकल परीक्षण: जानवरों पर सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करना प्रीक्लिनिकल परीक्षण कहलाता है। नैदानिक परीक्षण: मनुष्यों या लक्षित प्रजातियों पर सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण नैदानिक परीक्षण कहलाता है। नियामक अनुमोदन: दवाओं के विपणन के लिए सरकारी एजेंसियों से अनुमोदन नियामक अनुमोदन है। स्क्रीनिंग की बात करते हैं। स्क्रीनिंग क्या है? ये उच्च थ्रूपुट स्क्रीनिंग, बड़ी संख्या में यौगिकों का तेजी से परीक्षण उच्च थ्रूपुट स्क्रीनिंग के अंतर्गत किया जाता है। इन विट्रो स्क्रीनिंग, कोशिकाओं या ऊतकों पर परीक्षण इन विट्रो स्क्रीनिंग के अंतर्गत किया जाता है। इन विवो स्क्रीनिंग, जीवित जीवों पर परीक्षण इन विवो स्क्रीनिंग के अंतर्गत किया जाता है। विषाक्तता स्क्रीनिंग, दवाओं के विषाक्त प्रभावों का मूल्यांकन विषाक्तता स्क्रीनिंग के अंतर्गत किया जाता है। प्रभावकारिता स्क्रीनिंग, रोगों के उपचार में दवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्रभावशीलता स्क्रीनिंग है। नामकरण पर आते हैं, नॉमेनक्लेचर पर आते हैं। रासायनिक नाम, दवा की रासायनिक संरचना का वर्णन करता है। जेनेरिक नाम, दवा का गैर स्वामित्व वाला नाम के बारे में बताता है, जेनेरिक नेम। ब्रांड नेम, दवा का स्वामित्व वाला नाम बताता है, ब्रांड नेम। अंतर्राष्ट्रीय गैर स्वामित्व वाला नाम INN, दवाओं के लिए मानकीकृत नाम बतलाता है, INN। CAS रजिस्ट्री संख्या, दवाओं के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता के संबंध में जानकारी देता है, CAS रजिस्ट्री संख्या।
नेक्स्ट टॉपिक है मछली में प्रशासन का मार्ग और आवेदन की विधि। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन टू फिश। ठीक है, इसके हिंदी सिलेबस पर ध्यान देना, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट हुआ है, तो हिंदी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। मौखिक प्रशासन, फीड में दवा मिलाना मौखिक प्रशासन है। इजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रामस्कुलर और अंतःशिरा, ये 3 प्रकार के इजेक्शन होते हैं। डीप उपचार, दवाओं में मछली को डुबोना डीप उपचार है। स्नान उपचार, दवाओं वाले पानी में मछली को रखना स्नान उपचार है। स्प्रे उपचार, दवाओं को मछली पर स्प्रे करना स्प्रे उपचार है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।